नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एमपीटेट बैग 1, बैग 2 और बैग 3 स्पेशल बैग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और अन्य शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नामधारी सिंह दिनकर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया था। यह बाकी सही है, जैसे कि दिनकर के काव्य में राष्ट्र की संस्कृति चेतना और तथा प्रकृतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। ऑप्शन बी है, दिनकर को समय सूर्य तथा अधर्य का कवि भी कहा जाता है। यह भी सही है। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। यह तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन यह 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। यह असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। हरीश विद्यालय में मोहन और सोहन को बता रहा है कि वह इस बार जयपुर घूमने जाएगा। यह किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यह विशेषण उपवाक्य शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के मुख्य कौशल कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के मुख्य कौशल कितने होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किन-किन रूपों में किया गया है? तो ऑप्शन है ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किन रूपों में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 3 रूपों में, जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तीनों रूपों में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए नियम से उदाहरण की ओर, या उदाहरण से नियम की ओर, या ऑप्शन सी है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या ऑप्शन डी अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि होती है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर, या नियम से उदाहरण की ओर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नियम से उदाहरण की ओर। यह निगमन विधि का शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। यह कौन सी विधि है? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, या ध्वन्यात्मक विधि, या अनुकरण विधि, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुकरण विधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खेल विधि नहीं है? इसके ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि, या डाल्टन विधि, या माउंटसरी विधि, या व्याख्या विधि। इनमें से कौन सी खेल विधि नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्याख्या विधि। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी नहीं है? इसके ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी, या जैक्टॉट, या व्याख्या। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? इसके ऑप्शन है अनुकरण विधि, या संप्रेषण विधि, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि, यह दोनों वाचन शिक्षण की विधि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? इसके ऑप्शन है किलपैट्रिक, या मॉरिसन, या बी.एस. ब्लूम, या आई.के. डेविस। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉरिसन। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना में कितने सोपान यानी पद हैं?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना में 5 पद हैं। ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? ये ऑप्शन है मॉरिसन या किलपैट्रिक या बी.एस. ब्लूम या डेविस। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी बी.एस. ब्लूम। अब प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है। जो ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता या कई उत्तर होते हैं या एक ही उत्तर होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कई उत्तर होते हैं। वस्तु वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है, इसमें कई उत्तर होते हैं, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, यानी कि व्याकरण शिक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है? ये ऑप्शन है सूत्र विधि या आगमन निगमन विधि या समय विधि या व्यास विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी व्यास विधि। अगला प्रश्न है, रचना, कहानी, पद आदि की शिक्षा देने के साथ साथ प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह कौन सी विधि है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समय विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? ये ऑप्शन है शिक्षार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को या किसी को नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी शिक्षक को पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षा की या इकाई योजना की या दल शिक्षण की या अभिक्रमित अनुदेशन की। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूक्ष्म शिक्षण की। अगला प्रश्न, वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है? जैसे कि है ऑप्शन ए विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद का बोलना या ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा अभिनय नाटक करना या ऑप्शन सी मूक अभिनय करना या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विधिक बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद का बोलना वाचिक अभिनय में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? ये ऑप्शन ए व्याकरण अनुवाद विधि या ध्वनि साम्य विधि या उच्चारण विधि या अनुकरण विधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ध्वनि साम्य विधि एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? ये ऑप्शन है अनुकरण वाचन द्वारा या ऑप्शन बी आदर्श वाचन या ऑप्शन सी प्रस्तावना या ऑप्शन डी स्पष्टीकरण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रस्तावना द्वारा। बालक को बालक को सोपान प्रस्तावना द्वारा पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। ऑप्शन निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। ये ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना या विचार करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विचार करना भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी का पद कौन सा नहीं? ये ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण या ऑप्शन पुनरावृत्ति या ऑप्शन डी तुलना। हर्बर्ट की पंचपदी का पद कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुनरावृत्ति है, हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है, इनमें से कौन सी कविता शिक्षण की विधि नहीं है? इसके ऑप्शन है रसास्वादन विधि या व्याख्यान विधि या गीत व अभिनय विधि या ऑप्शन डी अनुकरण विधि। इसका सही जवाब ऑप्शन डी अनुकरण विधि कविता शिक्षण की विधि। दोस्तों वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपोर्टेंट क्लास मिलेगी। अगला प्रश्न है, भाषा संसर्ग विधि मुख्य रूप से उपयोगी है। ये ऑप्शन है पद शिक्षण में, गद्य शिक्षण में या व्याकरण शिक्षण में या लेखन में। इसका
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्याकरण शिक्षण में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं? ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौन वाचन, ऑप्शन बी आदर्श वाचन, या ऑप्शन सी अनुकरण वाचन, या ऑप्शन डी सम्मिलित वाचन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौन वाचन। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है? ये ऑप्शन है एक या एक से अधिक, ऑप्शन सी है शिक्षक का अभाव होता है, या ऑप्शन डी 20 शिक्षक होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक से अधिक शिक्षक। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? ये ऑप्शन है समय विधि, कहानी कथन विधि, या सूत्र विधि, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूत्र विधि। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है अनुकरण वाचन, या ऑप्शन बी आदर्श वाचन, या ऑप्शन सी मौन वाचन, या ऑप्शन डी सम्मिलित वाचन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, पर विधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं क्या कहलाती है? ये ऑप्शन है स्वाध्याय, या ऑप्शन बी गृह कार्य, या ऑप्शन सी पर्यवेक्षित अध्ययन, या ऑप्शन डी मौखिक कार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्यवेक्षित अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? ये ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, या सहायक सामग्री, या उद्देश्य, या समस्यात्मक प्रश्न। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है विश्लेषण विधि, या समयानुमान विधि द्वारा, या उदाहरण विधि, या सत्यापित विधि। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी उदाहरण विधि। अगला प्रश्न है, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ऑप्शन ए पद शिक्षण, या गद्य शिक्षण, ऑप्शन सी रक्षा शिक्षण, या ऑप्शन डी कविता शिक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गद्य शिक्षण प्रवचन विधि है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष क्या है? ऑप्शन है सभी विषयों में उपयोगी, ऑप्शन बी छात्रों की निष्क्रियता, या ऑप्शन सी केवल निम्न स्तर के लिए उपयोगी, या ऑप्शन डी अवैज्ञानिक। हिंदी भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल निम्न स्तर के उपयोगी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? ऑप्शन है व्याकरण के सूत्र, या नियमित ज्ञान, या शुद्ध व्याकरण, या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पठन का, ऑप्शन बी श्रवण का, ऑप्शन सी बोलने का, या ऑप्शन डी लिखने का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिखने का। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? ऑप्शन है स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, या खेल पद्धति, या प्रोजेक्ट पद्धति को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खेल पद्धति को। अगला प्रश्न है, ताड़ानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है चित्र दिखाकर, या व्युत्पत्ति द्वारा, या समास विग्रह, या अर्थ कथन द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समास विग्रह द्वारा। ताड़ानन का अर्थ समझाने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है शब्दार्थ बोध, या भावानुभूति, यानी रसानुभूति, या ऑप्शन सी मनोरंजन, या ऑप्शन डी मापन क्षमता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भावानुभूति या रसानुभूति।
अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड यानी उपन्यास या कहानी किसकी रचना है? ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा या ऑप्शन सी उदय प्रकाश या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक कौन हैं? ये ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। का सही जवाब है ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, शिवा बामनी और छत्तीसगढ़ दशक की रचयिता कौन है? ऑप्शन है, घनानंद, गोधा, ठाकुर या भूषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिवा बामनी और छत्तीसगढ़ दशक के रचयिता भूषण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? इसके ऑप्शन है, अमीर खुसरो या ऑप्शन बी तुलसीदास या ऑप्शन सी जायसी या ऑप्शन डी सूरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तुलसीदास। अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये यह पंक्ति किस कवि की है? ये ऑप्शन है, रसखान की, अमीर खुसरो या भारतेंदु हरिश्चंद्र या सेनापति की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी शांति प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, परमार रासो आलाखंड के रचयिता कौन है? ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगनेक, ऑप्शन बी दलपति विजय, ऑप्शन सी नैल सिंह या ऑप्शन डी सारंगधर। परमार रासो यानी कि आलाखंड के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जगनेक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1565 को अष्टचाप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो ऑप्शन है, हरियाणवी, खड़ी बोली या कन्नौजी या ब्रिज भाषा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। अगला प्रश्न है, कठगुलाब किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है, मन्नू भंडारी की या ऑप्शन बी मित्ति पुष्पा की या ऑप्शन सी मृदुला गर्ग या ऑप्शन डी चित्रा मुदगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मृदुला गर्ग की कठगुलाब रचना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे क्लास देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।